जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने ही चैनल अमन प्रयास जीके जीएस पे। तो आज हम लेकर आ गए हैं अग्निवीर एग्ज़ाम 2022 25 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ प्रश्न जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं 25 जुलाई। तो चलिए, और जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ इंग्लिश के भी प्रश्न हैं, एंटोनेम साइनोनेम, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं एग्ज़ाम में और किस किस टॉपिक से आ रहे हैं। जो आपका प्रश्न है वो 100% रियल है, जो कि 25 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज पर पीडीएफ के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, आप हमें ज़रूर संपर्क करें और क्वेश्चन बताएं, जिससे आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम में बच्चों का जो है मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, 2024 में ओलंपिक कौन से देश में कराया जाएगा? जो ओलंपिक है, ग्रीष्म ओलंपिक 2024 में कौन से देश में कराया जाएगा? तो वो जो फ्रांस में समर ओलंपिक कराया जाएगा, पेरिस में। 2024 पेरिस समर ओलंपिक कराया जाएगा पेरिस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? जो सत्यमेव जयते है कहाँ से लिया गया? जो सत्यमेव जयते है सूत्रवाक मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। भाग 4 संविधान में क्या आता है? जो भाग 4 संविधान में वो क्या, उसमें क्या क्या आता है? तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आता है। राज्य अपनी आर्थिक समर्थ और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निकषक तथा अन्य अनह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने की प्रभावी उपबंध करेगा, जो कि भाग 4 में आता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा था। गुजरात में मुख्यमंत्री से भी प्रश्न आ रहे हैं, कौन से राज्य के कौन मुख्यमंत्री है? तो जो है वर्तमान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। अगला प्रश्न, ये तो हो चुका है 2024 में ग्रीष्म ओलंपिक कहाँ होगा? तो ये पेरिस में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2021 में लिटरेचर नोबेल प्राइज़ किसने जीता था? जो साहित्य का नोबेल प्राइज़ है वो किसने जीता था? तो 2021 में साहिल का नोबेल पुरस्कार उपन्यास अब्दुल्ला रज़क गुरनाह को दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला है इनिशिएट का एंटोनेम्स पूछा था। तो इनिशिएट का एंटोनेम्स, इसका तो ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा, तो कुछ एंटोनेम्स को हम देखेंगे। क्लोज, लोअर, अंडर ड्रेस, ड्रेस डाउन, अंडर ड्रेस, सीट डाउन, लाई होगा। इसके कुछ साइनोनेम्स को भी देख लेते हैं, जो कि आने वाले में पूछे जा सकते हैं। गो बैक, स्टार्ट, डेट, फ्रॉम, क्रिएट, मेक। अगला पूछा था फूरी का साइनोनेम्स। फरी का तो साइनोनेम्स हो जाएगा हैरी, उल्ली, सैगी, डाउनी, फ्लैक। अगला चलते हैं। सिक का पूछा था एंटोनेम्स या साइनोनेम्स। ये तो प्रश्न नहीं मालूम कि एंटोनेम्स पूछा था कि साइनोनेम्स। चलिए दोनों को देख लेंगे। जो एंटोनेम्स सिक का हो जाएगा इग्नोर, सन, फाइंड, नेग्लेक्ट, रिप्लाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था? जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये प्रश्न नहीं है 2021 में किसे मिला या 2022 में। तो चलिए दोनों का देख लेंगे, 2021 और 2022 में। काव्य डेस्क ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के लिए क्रम मतलब देखेंगे 56वां व 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की थी 2021 और 2022 में। तो 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन, नीलमणि मेरे हिसाब से ऑप्शन में शायद नीलमणि फुकन था, तो ये उत्तर हो जाएगा। 2021 से पूछा था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोंजे को दिया जाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न पूछा था, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा था शायद, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो आज हमें इतने ही प्रश्न जो कि छात्रों के माध्यम से मिले हैं। अगर आपका भी अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम हो तो आज आप इसे, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं
आप देखकर जाइएगा। और अगले शिफ्ट में आपका भी एग्ज़ाम है तो आप हमें संपर्क ज़रूर करिएगा दिए गए मोबाइल नंबर पर या टेलीग्राम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।